दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में किसी भी दिन शिवलिंग से उठा लाए, ये एक गुप्त चीज धन दौलत से भर जाएगा आपका घर और भगवान शिव की महिमा से आप बन सकते हैं करोड़पति। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप आज इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और बताई गई बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका किस्मत ही बदल जाएगा। दोस्तों, उससे पहले हे महादेव, जो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उन पर सदा महादेव की कृपा बनी रहे, उनके घर में कभी पैसों की कमी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रस्तुति की। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। जहां एक तरफ महादेव बहुत दयालु हैं, तो दूसरी ओर वे क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उसकी पुकार वह तुरंत सुन लेते हैं। भगवान शिव के प्रिय माह सावन में कई लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग भी स्थापित करते हैं। सोमवार का दिन महादेव शिव का माना जाता है। वह अंत के कर्ता हैं और सृजन का आधार है। त्रिदेवों में अकेले महादेव ही हैं जिनकी मूर्ति से अधिक लिंग स्वरूप में पूजा की जाती है। महादेव शिव की पूजा में जंगली फल और अधिकतर ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो सबसे अलग हैं। जैसे कि अन्य देवताओं की पूजा के लिए आपको चढ़ाने के लिए फूल चाहिए होगा, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आपको फूल नहीं, पत्ती चाहिए, वह भी भांग धतूरे और बेलपत्र की पत्तियां। इसीलिए शिव महादेव कहलाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा के विधान सरल है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना है। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है, धन संपत्ति को लेकर समस्या रहती है या फिर कर्ज ही बना रहता है, तो सोमवार की शाम किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक खास उपाय करना है। दोस्तों, वह खास उपाय क्या है, यह भी हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। भगवान शिव विनाश के देवता हैं, उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें भूलकर भी सिंदूर न चढ़ाएं। यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं, तो उसे भूलकर भी कोने में या किसी ऐसी जगह न रखें जहां आप उसकी पूजा न कर पाएं। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करती हैं। भगवान शिव को खूबसूरत दिखने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान शिव एक पुरुष देवता हैं, इसलिए उन्हें हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो याद रखें कि उन्हें कभी भी हल्दी न चढ़ाएं। जगह पर एक बार शिवलिंग स्थापित कर दी जाती है, उसे वहां से हटाना नहीं चाहिए। अगर किन्हीं विपरीत कारणों से शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने की नौबत आ भी रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराएं, उसके बाद ही जगह को बदलें। ऐसा न करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बर्तन से ही दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, भले ही बाहर कैसा भी मौसम हो। शिवलिंग स्थापित करने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शिवलिंग सोने, चांदी या पीतल का बना होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि बिना सांप वाला शिवलिंग भूलकर भी घर नहीं लाना चाहिए। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा पात्र लटका रहता है, जिससे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब आप भी अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करें तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन हो या रात हो, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हों तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेले न रखें। इसके साथ मां पार्वती और गणेश की मूर्तियां भी रखें। रोजाना स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। हालांकि आप इसकी जगह पर कच्चा नारियल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए।
बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। बेल भगवान शिव को बहुत पसंद हैं। ऐसा माना जाता है कि यह फल चढ़ाने से इंसान की उम्र लंबी होती है। इसलिए आप भी सुबह स्नान करने के बाद बेल के फल को भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी उम्र और लंबी हो जाएगी। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ाएं। पंचामृत दूध, गंगा जल और चीनी जैसे 5 चीजों से मिलाकर बनाया जाता है। जब बात फूलों की हो तो हमेशा शिवलिंग पर सफेद फूल ही चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि सफेद फूल भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को भूलकर भी केवधा और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने अभिशाप दिया था। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल से बने नाग योनि जैसे किसी पात्र में करना चाहिए। अभिषेक करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अभिषेक कभी भी स्टील के स्टैंड में नहीं करना चाहिए। यह कहा जाता है कि जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएं उसे खुद कभी भी न खाएं। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए को खुद ही खा लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका भाग्य बुरा हो जाता है। सिंदूर की तरह ही कोई भी अन्य सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी चीजें केवल आप मां पार्वती की मूर्ति पर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर कई महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो पूरा महीना व्रत रखती हैं। कई लोग इस सीजन में सेंधा नमक का सेवन करते हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ फलाहार करते हैं। वहीं कई लोग सावन के मौसम में कुछ चीजों के सेवन से परहेज करते हैं। सावन के व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं सावन के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। सावन के व्रत में आप कई तरह के ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। इसमें नींबू पानी, स्मूदी, नारियल पानी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। सावन में आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। यह आपके शरीर का इम्यून पावर बूस्ट कर सकता है। साथ ही शारीरिक कमजोरी दूर करने में असरदार होता है। खास तौर पर अगर आपको भूख कम लगती है तो इस सीजन में एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा लें। सावन में आप कई तरह की सब्जियां जैसे लौकी, अरबी, कद्दू इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। यह शुद्ध और सात्विक आहार माना जाता है। इसके अलावा कई तरह के ताजे फलों का सेवन भी किया जा सकता है। सावन में सुबह उठकर चाय न पिएं। सुबह खाली पेट चाय पीने से पूरे दिन गैस बनी रहती है। इसके बजाय पूरे दिन कुछ न कुछ हल्का आहार लेते रहे। सावन में अपने पेट को लंबे समय तक खाली न रखें। इससे इम्यून पावर वीक होती है, जिससे गंभीर समस्याएं होने का खतरा रहता है। दोस्तों, मान्यता है कि सावन सोमवार पर मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसे पार्थिव शिवलिंग भी कहते हैं। आइए जानते हैं सावन सोमवार पर कैसे करें पार्थिव शिवलिंग का पूजन, नियम और लाभ। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सिर्फ पवित्र नदी, तालाब या बेल के पेडडीएच की मिट्टी का ही उपयोग करें। मिट्टी में दूध मिलाकर उसे शोधित करें। अब पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके मिट्टी में गाय का गोबर, गुदडाच, मक्खन और भस्म मिलाकर एक बद्धी सी पूजा की थाल में पार्थिव शिवलिंग बनाएं। इस दौरान शिव मंत्र का उच्चारण करें। शिवलिंग का आकार 12 अंगुल से बढ़ा न बनाएं। इससे ऊंचा होने पर पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा के समय जो प्रसाद पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार पर पार्थिव शिवलिंग पूजा से पूर्व भगवान गणेश, माता पार्वती, विष्णु जी और नवग्रह का आवाहन करें। अब पार्थिव शिवलिंग का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। शिवलिंग पर जल, रोली, दूध, दही, घी, शहद, रोली, मौली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शिव के प्रिय पुष्प, भांग, भस्म, इत्र आदि अर्पित करें। भोलेनाथ को भोग लगाकर ऊनम शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा का पाठ भी उत्तम माना जाता है। सावन सोमवार पूजा में परिवार सहित शिव जी की आरती करने से मानसिक और शारीरिक रोगों का नाश होता है। शिव पुराण में भगवान शिव की आराधना के लिए पार्थिव शिवलिंग को सबसे उत्तम माना गया है। सावन सोमवार व्रत में
घर पर मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, आरोग्य का वरदान मिलता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन के हर सोमवार पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधिवत पूजा करें और फिर अगले दिन इन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके साथ ही कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवदिया कहा जाता है। इस यात्रा में लाखों भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक करते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए कांवड़ यात्रा के दौरान कांवद्य पैदल यात्रा कर पवित्र नदी गंगा जी से जल भरकर लाते हैं और शिव जी को अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है। इसमें कांवड़ियों को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पूरी यात्रा में बिना स्नान के कांवड़ को छूना अशुभ माना जाता है। यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन का सेवन करना होता है। कांवड़ यात्रा पर जाते वक्त कांवद्य बाइक, बस आदि साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लौटते वक्त गंगा जल से भरे कांवद्य को कंधों पर पैदल यात्रा कर ही लाना होता है। यात्रा के दौरान किसी कारण से रुकना पड़ जाए या आराम करते समय तो गंगा जल से भरे कांवद्य को जमीन पर नहीं रखते। गलती से अगर कांवद्य का जमीन पर स्पर्श हो जाए तो दोबारा गंगा जल भरकर लाना पड़ता है। इसे किसी ऊंचे स्थान पर या स्टैंड पर रखना चाहिए। दोस्तों कहते हैं, अगर शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित की जाए जो वे हर मनोकामना पूरी करते हैं। मन इच्छा फल पाने के लिए भोलेनाथ की पूजा में उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाने से कई लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं शिव के प्रिय फूल के विभिन्न फायदे। मदार अर्थात नीला या सफेद अकाव। शिव जी का पसंदीदा रंग सफेद है, इसलिए उनकी पूजा में सफेद आंख के फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसे आंखधा, अर्क और अकवा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ को सावन में ये फूल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को सावन में चमेली चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। अभिषेक के समय भोलेनाथ को चमेली का फूल चढ़ाने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से वाहन सुख भी प्राप्त होता है। विवाह से संबंधित परेशानियां दूर करने के लिए सावन में बेला फूल को भगवान शिव को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे शादी में आ रही रुकावटें खत्म हो जाती हैं। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए बेला का फूल शिव जी को चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। धन प्राप्ति का वरदान पाने के लिए भोलेनाथ को सावन में कमल का फूल अर्पित करें। महादेव की पूजा में सफेद कमल चढ़ाना उत्तम होता है। आर्थिक संकट दूर होता है। धन लाभ के लिए शिव जी को शंख पुष्पी और बिल्व पत्र भी चढ़ाएं। मान्यता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ को अगस्त्य का फूल चढ़ाने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। ग्रंथों के अनुसार अगस्त्य मुनि ने इस फूल के पेड्डेच के नीचे तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम अगस्त्य पद्धा। कनेर का फूल शिव जी के साथ सभी देवी देवताओं को प्रिय है। शिवलिंग पर कनेर का फूल अर्पण करने से वैभव में बढ़ोत्तरी होती है। घर में दरिद्रता नहीं आती। संतान खूब के लिए धतूरे के फूल को सावन में विशेषकर शिवलिंग पर अर्पित करें। पौराणिक कथा के अनुसार धतूरे का फूल समुद्र मंथन में शिव जी द्वारा विषपान करने के बाद उनकी छाती से ये फूल प्रकट हुआ था। कहते हैं धतूरा और उसके फूल शिव जी की पूजा में शामिल करने से ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है।